अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों पर अल्लाह सुब्हान तआला की रहमतें बरकतें नाजिल हों। आज हम लोग हिंदी भाषा के माध्यम से कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह सुब्हान तआला। हमें अरबी सीखने से पहले अरबी भाषा के पहले वर्णमाला को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम वर्णमाला को नहीं सीखते हैं तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी हमें अरबी भाषा सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम वर्णमाला सीखना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह सुब्हान तआला। ये अरबी माला के छोटे और बड़े अक्षर दोनों ही दिए हुए हैं। सबसे पहले इनको याद करना अति ही आवश्यक है। अगर इनको याद करना और इनको पहचानना, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन अरबी अक्षरों को याद कर ले और पहचान ले। उसके बाद आगे के हम बात करेंगे। आप गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं अरबिक अल्फ़ाबेट चार्ट इन हिंदी। जैसे कि ये मिल चुका है पिक, ये उर्दू के लिए है। इसी में से आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन। जैसे कि ये मिल चुका है तो यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं और अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इन अक्षरों को पहचानना। अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा अरबी पढ़ने के लिए। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन अक्षरों को याद कर लें और इनको मेमोराइज करें। जो एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जो भी है। आप सभी लोग जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें अरबी के नाम है, अलीफ है, बा है, ता है, सा है और छोटी शक्ल है और बड़ी शक्ल है। ये याद कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद में जहाँ इसमें जो अलीफ का मतलब आ होता है, बे का मतलब बा होता है, ते का मतलब ता होता है, सा का मतलब सा होता है, जिम का मतलब जा होता है, का मतलब हा होता है। इस तरह से आपको शब्द सीखना है हिंदी में, पूरी शक्ल और पूरी फुल शक्ल और आधी शक्ल। इसके बाद आते हैं अलीफ, वाव या अरबी में अक्षर भी हैं और मात्राएं भी हैं, जिनका बयान आगे होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अरबी में एक आवाज़ के लिए कई हर्फ होते हैं, एक ही आवाज़ के लिए कई हर्फ होते हैं। जैसे कि ये 3 अक्षर है, अलीफ है, अलीफ है, एन, अलीफ एन है, अलीफ है, ये 3 अक्षर। ये जो 6 हर्फ हैं जो आगे ऊपर लिखा हुआ है, ये दाहिनी तरफ मिल जाया करते हैं, मगर बाईं ओर वाला हर्फ मिलकर नहीं बनता है। जो नीचे के अक्षर हैं ये बाईं तरफ मिलकर नहीं बनता है। इन 6 हर्फ के अलावा बाकी हर्फ दोनों तरफ मिल जाते हैं। ये लफ्ज़ अब जब लफ्ज़ के शुरू या बीच में आते हैं तो छोटी शक्ल में होते हैं, और जब आखिर में आते हैं तो पूरी शक्ल में होते हैं। जैसे काफ, सीन, फे, कसफ, ख़त्म। हर्फ़ों को पहचानिए और मिलने की हालात पर ध्यान दीजिए। 3 जबर। आग की मात्रा के लिए हिंदी में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, मगर अरबी में हर्फ के ऊपर एक तिहरा देश लगाया जाता है, जिसे जबर कहते हैं। जिस अक्षर के ऊपर जबर लगा होगा वहाँ पे आ की मात्रा, आ का साउंड होगा, आ जैसा निकलेगा। आ, बा, ता, अमर, अलीफ, मीम, रा, अमर, काफ, सा, सीन, बे, कसब, हसद, हे, सा, दाल, हसद, बे, लाम, के, गैन, बलगम, बलम, बलग, कफर, काफ, रे, कफर। ई की मात्रा के लिए जबर का प्रयोग कीजिए। ई की मात्रा के लिए जेर का प्रयोग होता है, जो कि नीचे लगाया जाता है।
पेश पेश की मात्रा को ऊ के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ जिस किसी अक्षर पर ऊ की मात्रा लगानी होती है वहाँ पर पेश लगाया जाता है। जज्म जज्म जिस अक्षर पे लगा होता है वहाँ पे आने के बाद में आवाज़ रुक जाती है। बड़े आ की मात्रा के लिए अलिफ लगाया जाता है। जैसे मलक, मलक में जो है मीम प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस काफ मलक। कतल, काफ प्लस अलिफ प्लस ते प्लस लाम। तरीका इसे लगाने का, अमन खरा जबर लगा होता है। अलिफ दो तरीके से लगाए जाते हैं आ की मात्रा के लिए। या छोटी शकल के साथ में जेर का प्रयोग किया जाता है ई की मात्रा के लिए। ऊ की मात्रा के लिए वाव का पेश के साथ प्रयोग किया जाता है। यू ही तू ना। ए की मात्रा के लिए छोटी या इस्तेमाल होता है मिलने वाले हर्फ पर जबर होता है। ओ की मात्रा के लिए वाव इस्तेमाल होता है मिलने वाले हर्फ पर जबर होता है। दोहरी आवाज़ जिस हर्फ पर तस्दीद यानी कि डब्लू टाइप का लगी हो वो दोहरी आवाज़ देता है। तनवीन दो जबर दो जे दो पेश को तनवीन कहते हैं। इनका इस्तेमाल इस तरह है, दो जबर अन की आवाज़ निकालते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अलिफ के साथ होता है, जैसे अन बन आबदन कोमन। और दो जेर लगे होने पर इन की आवाज़ आती है, इन बिन अमरिन हाबिन। और जिस अक्षर पर दो पेश लगे होते हैं उन पर उन की आवाज़ आती है, कुतुबुन किताबुन मारुजुन अलीमुन अजीनुन अदुउन सलामुन अना नारुन वाबिलुन हकीमुन। गोल ते की आवाज़ ता की तरह होती है, जन्नतिन बाकी सूरतिन ताइफुतुन। जब जुमले के आखिर में ते गोल ते आती है वहाँ रुक जाते हैं और हा की आवाज़ देती है, जन्नह बर्रा दब्बा। आ की मात्रा के लिए जो अलिफ लगाया जाता है उस पर कोई निशान नहीं होता है। देखें सबक साथ, जब अलिफ पर जज्म का निशान लगा हो तो या अलिफ के बजाय हमजा की आवाज़ देता है और झटके से पढ़ा जाता है, इकरा का सन तामरुक ताबील। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दें। नून या दो जबर दो पेश के बाद बे आए तो इनकी आवाज़ ना के बजाय माँ की निकलती है और इसलिए उस जगह छोटी मीम लिखी होती है। मिम बादी को मिन नहीं पढ़ा जाएगा, मिम बैनी मिन नहीं, अम्बिया अन नहीं। नून दो जबर दो जेर दो पेश के बाद वाव या आए तो नून गुना नून 15 दिप्ति की आवाज़ निकलती है। वामन दो जबर दो जेर और दो पेश जब तस्दीक वाले हर्फ से मिलते हैं तो एक बार जबर या जेर या पेश की तरह आवाज़ देते हैं। मता अलैकुम फारिकुम मिनहम। किसी हर्फ पर जम हो और उसके बाद वाले हर्फ पर तस्दीद हो तो जज वाला हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा। साउन जिस हर्फ पर मद का निशान लगा हो उसे खींच कर पढ़ा जाएगा, साउन फलाऊ।
अरबी में कहीं कहीं कुछ हर्फ केवल लिखे होते हैं मगर मौन रहते हैं, पढ़े नहीं जाते। उनके उसूल और मिसालें यहाँ नंबरवार दी जा रही हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अरबी पढ़ना सीख सकते हैं अगर इस फार्मूले से पढ़ी जाए या इस तरह पढ़ी जाए।